तो वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 18 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स हमारा चैनल है ऑन दी टेलीग्राम, उसको फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे चैनल के साथ आप न्यू जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ओके, सो करते हैं स्टार्ट भाई। अब देखिए जो कंसेप्ट है हमारा 53rd जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीट चल रही है, कहाँ पर, इन दी डिवोस स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर ये मीट होगी और लोगों को जो भी हमारा टूरिज्म सेक्टर में, कोई हेल्थ सेक्टर में और साथ ही में जो एनर्जी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जहाँ पर बातचीत होगी। इसकी थीम क्या है भाई? कोऑपरेशन इन दी फ्रेगमेंटेटेड वर्ल्ड। फ्रेगमेंटेटेड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? जो हमारा खंडित मीन्स कि टूटा हुआ, एक बिखरा हुआ वर्ल्ड है, इसको हम कैसे कोऑपरेट करवा सकते हैं जो कि आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा रशिया और यूक्रेन की वॉर एंड और भी तो बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, चाइना जापान के बीच में, जापान साउथ कोरिया के बीच में। सो ऐसी जो कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो चुकी है, कैसे हम इनको कोऑपरेट करवा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बातचीत है भाई, मेनली इसका थीम है। अब देखो जो कुछ फैक्ट हैं, जैसे देखो हमारे जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं एंड साथ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है भाई? मनसुख मंडाविया जी। सो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करेंगे जो कि हेल्थ एंड हेल्थ केयर कम्युनिटी की जो डिनर होगा वहाँ पर मेनली हेल्थ केयर के लेकर बातचीत करेंगे, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे कोविड का जो इम्पैक्ट है, वैक्सीनेशन के बारे में। ओके, सो अब जो कुछ फैक्ट हैं भाई, जो तिलचर अभी हाल ही में उड़ीसा में एक गैस बेस्ड प्लांट लॉन्च किया गया था बाय दी मनसुख मंडाविया जी। एंड साथ ही में आपको पता होगा 7 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और आपको बताना चाहिए भी वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम? ऑन दी 16 अक्टूबर। ओके, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे वाले दिन जो 2022 में इनके द्वारा एक स्टेट फूड सेफ्टी को लेकर रैंकिंग लॉन्च की गई थी, जिसमें रहा था भाई तमिलनाडु टॉप पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेगमेंटेटेड का मतलब क्या है? खंडित, टूटा हुआ। देन फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे वर्ल्ड में, मींस कि हमारी अर्थ पर, जो कि एक रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। सो जैसे देखिए ये एक बड़ा सा हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, आगे टूट जाएगा, देन ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। सो यहाँ पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मीन्स कि कोई भी सेक्सुअल यहाँ पर इंटरकोर्स नहीं होता। ओके, सो यहाँ पर कुछ हमारे एनिमल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फ्लैट बॉम्ब्स, स्पॉन्जीज, साथ में एनाल्ड बॉम्ब्स, सी स्टार्स, ये सभी क्या हैं? हमें फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस दिखाते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ फैक्ट देखिए। स्विस नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एस्टेब्लिश हुई थी 1971 में, और क्लोगनी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं भाई। जो फाउंडर, इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? इसके क्लॉज स्कोब। नेक्स्ट यहाँ पर जो सभी बातें होंगी पॉलिटिकल, बिजनेस को लेकर, कल्चर को लेकर, एंड साथ ही में जो हमारे जो वर्ल्ड की शेप दी ग्लोबल, जो हमारी सोसाइटी को इंडस्ट्रियल पर्पज से, रीजनल जो भी मेनली डेवलपमेंट को लेकर ये काम करते हैं भाई। और साथ ही में इनके द्वारा कुछ रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। देखो जो मेजर रैंकिंग्स हैं, ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, साथ ही में एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, देन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। सो जो जहाँ पर सभी ना मैंने रैंकिंग आपको बता रखी है भी इंडिया की रैंक कितनी है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम अभी है, मीन्स के अभी एक मंथ के अंदर अंदर, देन प्लीज़ इनको रीड कर लो सभी को। अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट है भाई, उससे पहले वेट करना, क्योंकि यहाँ पर न्यू रैंकिंग आने के चांस हैं, अभी 2-4 दिन में ये बता देंगे। सो वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सो देन हम उसको ही रीड करेंगे। यहाँ पर मैंने दे दिया आपको, अगर आपका एग्ज़ाम ओनली इन 15 डे के अप्रोक्स है या 15 डे या मंथ के अंदर है, देन प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रीड कर लो। ओके, सो चलते हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पर क्लैरी लोम्बार्डली, जो कि एक OECD एक ग्रुप है, उसके चीफ इकोनॉमिस्ट बन चुके हैं भाई। सो इकोनॉमी के फील्ड में, मीन्स के यहाँ पर सभी वर्ल्ड की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे उनके बारे में ही बातचीत होगी। ओके, यहाँ पर जो हमारी फुल फॉर्म क्या है इसकी, जो OECD की,
इसकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को लेकर ये काम करते हैं, जो इसके हेडक्वार्टर है इन दी पेरिस फ्रांस में। सो अब यहाँ पर देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 38 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर इंडिया इसका मेंबर कंट्री नहीं है भाई, ठीक है। सो यहाँ पर हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, जो फाउंड हुआ था 30 सितंबर 1961 में। मेरे के लिए हेडक्वार्टर ध्यान में रखना है यार, और ध्यान में रखना 1961 में फाउंड हुआ था, और जो डेट ये ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन फाउंडर इसके कौन है? यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, जो सभी यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ में जो कि हमारे बनेंगे ना, सो मेनली उसके जो फाउंडिंग फादर होंगे यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, यही कंट्रीज़ मैक्सिमम टाइम्स होंगी। सो यहाँ पर ये एनालाइज करेंगे जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, कैसे हमारी जो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे सोशल वेलबींग के लिए काम कर सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। सो मेनली ये बात है यहाँ पर, और यहाँ पर डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, विराट कोहली न्यूज़ में थे भाई। 5th ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने जो हाईएस्ट रन स्कोर कर चुके हैं दी ओडीआई वनडे इंटरनेशनल में। सो भाई, क्रिकेट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है एज दी रिस्पेक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स, क्योंकि जो हमारा एग्जामिनर है वो भी क्या पता जो इंटरेस्टेड हो कि हमारे क्रिकेट को देखने के लिए। आपको पता होगा जो इंडिया में मैक्सिमम लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, सो क्या पता एग्जामिनर भी करता हो, देन यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिकेट का क्वेश्चन, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महिला जयवर्धने को बीट करने के बाद ये 5th रैंक पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये सबसे टॉप पर हैं, इनके 18,426 रन हैं। ये रखने की ध्यान में जरूरत नहीं है, ध्यान में रखना सचिन तेंदुलकर टॉप पर हैं भाई। उसके बाद में कुमार संगकारा, देन रिक्की पॉन्टिंग, फिर देन सनत जयसूर्या, देन उसके बाद में विराट कोहली। आने वाले टाइम में ये सभी को बीट कर देंगे। देन भाई अब देखिए, ये कुछ हमारा प्रीवियस मीन्स के थोड़ा सा पुराना करंट में लेकर आया हूँ रिवाइज करने को लेकर। यहाँ पर देखिए, जो इंग्लैंड का लिस्टर जो क्रिकेट ग्राउंड था उसका नेम चेंज हुआ था और रखा गया था ऑन दी नेम ऑफ सुनील गावस्कर, जो कि इंडियन प्लेयर थे। अब देखो, प्लेयर वैसे तो इंडिया से हैं, अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। देन रोमा बलवानी, जो कि सीईओ चुने जा गए थे फॉर दी इंडिया डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के, जो कि गवर्निंग बॉडी है डेफ क्रिकेट इन दी इंडिया के लिए। ओके जी। सो अब कुछ फैक्ट और देखेंगे, जैसे ये सुमित जैन है जो कि प्रेसिडेंट है इसके आईडीसीए के, इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के। ये रहे भाई हमारी रोमा बलवानी। और आपको एक चीज़ बताऊंगा भाई, कुछ फैक्ट, जैसे हमारी जो ब्लाइंड, अभी हाल ही में ब्लाइंड चैंपियनशिप हुई थी, ब्लाइंड जो टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, कहाँ जो इंडिया में हुआ था, इंडिया ने होस्ट किया था और इंडिया ने ही इसको जीत लिया आफ्टर बीटिंग दी बांग्लादेश। और जो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे भाई? ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह। और जो डेफ T20 चैंपियनशिप होगी कहां पर होगी? इन दी केरला, तिरुवनंतपुरम में, इन दी जनवरी में होगी। ठीक है जी। और साथ ही में जो डेफ T20 वर्ल्ड कप होगा वो भी इंडिया में होगा, इन दी हैदराबाद, 2023 में। जी सभी 2023 में होंगे ये इवेंट, ये भी 2023 में और ये भी 2023 में। चलिए आगे, जो ऋषभ पंत है, आपको बताऊंगा जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर है, और उनको सिलेक्ट किया गया था फॉर दी उत्तराखंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट भाई, अब कुछ और बातें बीसीसीआई के बारे में। 1928 में बनाई ये बॉडी है, ये एक हमारी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर सरकार को क्या करेगी जी, कोई भी हमारा टैक्स नहीं पे करेगी। देन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इसके ग्रांट गोवन, एंड जो प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिनी। नेक्स्ट यहाँ पर बीसीसीआई का जो गिनीज बुक को रिकॉर्ड बनाया गया था, जो कि आईपीएल 2022 का राजस्थान के खिलाफ गुजरात खेले थे। सो यहाँ पर मैक्सिमम ऑडियंस प्रेजेंट थी इन दी मोदी स्टेडियम इन दी अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर है? इन दी गुजरात। मोदी स्टेडियम जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई इंडिया में, वो कहाँ पर है? इन दी अहमदाबाद, गुजरात में। ओके जी। सो अभी हाल ही में आपको पता होगा जो एक अहमदाबाद को एज आ स्पोर्ट्स हब बनाने की बात कर रहे थे। देन भाई रिकेश कांतिकार को एज अ बैटिंग कोच सेलेक्ट किया गया था फॉर दी वुमेन क्रिकेट टीम के लिए। देन यहाँ पर जो वुमेन एम्पायर इंट्रोड्यूस हुए थे इन दी रणजी ट्रॉफी में, 3 एम्पायर्स कौन कौन से?
बरीदा राठी, जन्नानी नारायण, साथ ही में गायत्री वेणुगोपालन। सो इनके तीनों के नेम आप प्लीज़ एक बार रीड कर लेना। देन शिफाली वर्मा जो कि इंडियन क्रिकेटर टीम से बिलोंग करती हैं भाई, जो कि अंडर 19 जो आईसीसी मैन जो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा T20 का साउथ अफ्रीका में, उसको लीड करेंगे। देन भाई विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि हमारी 2022 में विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी। और साथ ही में देखिए रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और साथ ही में शाहिद मुश्ताक अली। ये तीनों टूर्नामेंट हैं जो कि क्रिकेट से बिलोंग करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है विजय हजारे ट्रॉफी भाई, जो कि हमारा अंडर जो ओडीआई चैंपियनशिप है, ये ओडीआई जो T20 की अंडर जो शहीद मुश्ताक अली, जो कि हमारी रणजी ट्रॉफी के अंडर जो हमारे टेस्ट मैचेस होंगे। जो रणजी ट्रॉफी को जीता था मध्य प्रदेश ने, जो शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता था मुंबई ने, और जो हमारी विजय हजारे ट्रॉफी को जीता था सौराष्ट्र ने। समझे बात। और साथ ही में ऋतु गायकवाड़ आपने सुना होगा, 7 सिक्सेस लगाए थे इन्होंने एक ओवर में। नेक्स्ट यहाँ पर भाई प्रिंस हैरी, जो कि जो इंग्लैंड के जो वहाँ पर प्रिंस हैं उनके वहाँ के, जहाँ के जो उनके फादर कौन है भाई, जो अभी प्रिंस विलियम जो कि यहाँ के राजा हैं, नहीं किंग चार्ल्स के ये बेटे हैं, जो अभी हाल ही में वहाँ पर राजा हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा एक बुक रिलीज की गई है। सो मेनली बुक का नेम देख लेना, स्पेयर। और साथ ही में ना जो एक जानते हो आप नाटो, नाटो जानते हो ना, एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने पता सुना होगा, जो अफगानिस्तान ने जो मीन्स के जो ओसामा बिन लादेन था, देन जब उसने यूएसए पर अटैक किया था, 9/11 हुआ था, देन उसके बाद में नाटो ने क्या किया था, जब सभी अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में उतार दिया, देन उस दौरान इन्होंने भी वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था भाई, प्रिंस हैरी ने। सो इन्होंने इस बुक में उसके बारे में बताया है। सो बहुत सी बातें हैं। सो मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ नहीं है, ओनली बुक का नेम और इनका नेम, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, राइटर के वेनु, जो कि अभी हाल ही में इनको फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड 2023 का दिया गया फॉर इज ऑटोबायोग्राफी। कौन सी इनकी, और नावेश नांतियां कथा, जो इसको रीड कर लेना भाई इसका नेम, और इसके लिए इनको दिया गया। सो मेनली जो फर्स्ट है जो हमारा फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड मिला किनको, के वेनु को। अब कुछ और हमारी पर्सनैलिटी और हमारी बुक्स थी वो न्यूज़ में थी। देखिए ह्यूमन एनाटॉमी, जो कि यहाँ पर जिसको हिंदी में रिलीज़ किया गया था, मानव शरीर रचना विज्ञान, किनके द्वारा रिलीज हुआ था, बाय दी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल के द्वारा, जो कि राइट किया गया बाय दी डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा। सो इंपॉर्टेंट है भाई राइटर यहाँ पर जो एक बुक ह्यूमन एनाटॉमी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, जो कि इंडियन कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी जो लॉन्च की गई थी बाय दी जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, और लिखी गई बाय दी आशीष चंद्रोकर एंड साथ में सूरज सुधीर के द्वारा। ओके जी। सो मेनली कोविड से जो भी इंडिया पर इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया कैसे सेल्फ रिलायंट बना, उसके बारे में ये बात करते हैं। देन इरफान खान को लेकर जो अ लाइफ इन दी मूवी, ये बुक रिलीज की गई थी बाय दी शुभ्रा गुप्ता के द्वारा, इसको लिखा गया था। नेक्स्ट नजान साक्षी, जे के मी एज अ विटनेस, जो कि बुक लिखी गई बाय दी के अब्दुल गफर के द्वारा, उनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है, अभी हाल ही में रिलीज की गई थी बाय दी महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा, जो कि हमारे फॉर्मर इंडियन टीम के कैप्टन थे, क्रिकेट टीम के। देन भाई फॉक्स इन दी रोड, माई डेज एट दी आरबीआई एंड बियॉन्ड, जो कि सी रंजना राजन की बुक है, हाल ही में रिलीज हुई थी। देन अम्बेडकर लाइफ बाय दी शशि थरूर। नेक्स्ट भाई फिट एट एनी एज, ये बुक रिलीज की गई थी बाय दी रिटायर्ड एयर मार्शल पीवी अय्यर के द्वारा। सो यहाँ पर इनको सभी को रीड करने वाली बातें हैं, एक दो बार रीड कर लेना। जो मैक्सिमम आज का कंटेंट है मेनली नेमिंग बेस्ड है, मैक्सिमम आपको नेम दिखाई देंगे भाई। सो प्लीज़ बोरिंग लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है हमारे लिए पेपर में। तो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए अभी हाल ही में रविंद्र जो नाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज भी दिया गया था, किनको मिला था, संदीप सेन को, जो उनकी बुक थी एंथ्रोपोसीन, जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर थी। नेक्स्ट यहाँ पर शुभाना कुमार को अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, जो ये बुक रिलीज हुई थी, दोनों को ये दिया गया था दिस अवार्ड, ठीक है जी, जो रविंद्र नाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज। और साथ में जो टाइगोर प्राइज फॉर द सोशल अचीवमेंट किनको मिला था, सियोज के रॉय को, जो कि प्रोड्यूसर हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के।
नेक्स्ट यहाँ पर सत्या अकेडमी अवार्ड भी अनाउंस हुए थे जो कि इंग्लिश की फील्ड में मिला था। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड एक नॉवल है अनुराधा रॉय के द्वारा। देन हिंदी में तुम्हारी के शब्द पोट्री है एक बद्री नारायण के द्वारा। ये रहे बद्री नारायण, इनको ये बुक के लिए मिला हिंदी में। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में मिला इनको अनुराधा रॉय को। नेक्स्ट भाई, और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमें जो बुकर प्राइज़ मिला था 2022 में किनको मिला था भाई? गीतांजलि श्री को। आपको पता हो किसके लिए? टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए, जो कि बुक द्वारा से ट्रांसलेट की गई थी हिंदी इंग्लिश। किनके द्वारा? डेजी रॉकवेल, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था हिंदी इंग्लिश। इनके द्वारा इन हिंदी में लिखा गया था। देन इनके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई। एस राजामौली की जो फिल्म है RRR, अभी हाल ही में 28वां जो क्रिटिक्स जो चॉइस अवार्ड 2023 का हुआ फॉर दी बेस्ट सॉन्ग के लिए इनको ये अवार्ड मिला भाई। सो इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में जो ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला था अभी हाल ही में, वो भी मिला था नाटो नाटो को। ठीक है। सो यहाँ पर जो इसको कंपोज किया गया बाय दी MM करिवानी के द्वारा, और जो गाया गया सिंग किया गया बाय दी काल भैरव के द्वारा, साथ ही में राहुल शिपलांगन। सो इम्पोर्टेंट है इनके नेम भाई। अब जो थोड़ा सा न्यूज़ में चल रहा है, दैट्स भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुका है नाटू नाटू, जो कि सॉन्ग है फ्रॉम दी SS राजामौली की फिल्म RRR से, जो कि कंपोज किया गया बाय दी MM करिवानी के द्वारा, साथ ही में जो संग किया गया बाय दी काल भैरव, साथ ही में राहुल के द्वारा। सो दोनों के द्वारा सिंग किया गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर हमें क्लिक करेगा। अब देखिए नेक्स्ट भाई, जहाँ पर जन्म ये ना हमारे आईफा अवार्ड्स हुए थे। सो उसके रिलेटेड जो भी हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देखिए जन्म ये क्या है? जन्म क्या है? एक संस्कृत डॉक्यूमेंट्री है जो कि इंडिया के मंगलयान को दिखा रही है, जो फर्स्ट साइंस की जो हमारी संस्कृत डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। सो अभी हाल ही में जहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया इन दी आईफा में, गोवा में। सो आपसे पूछ सकते हैं जन्म न्यूज़ में था, बताओ क्या चीज़ है ये एक डॉक्यूमेंट्री है इन दी संस्कृत साइंस संस्कृत जो डॉक्यूमेंट्री है अबाउट दी मंगलयान मिशन, जो कि हमारे इंडिया के द्वारा 2013 में हुआ था। मेनली क्यों हुआ था भाई? आपको पता, मार्स पर हमने एक हमारा मॉम मिशन भेजा था, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर ओपनिंग फिल्म जो कि फेस्टिवल की कौन सी बनी थी? अल्मा ओसाक। ये मेनली आपको ध्यान में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि यार ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम आपसे कोई इंपॉर्टेंट सी चीज़ पूछेंगे। सो ओपनिंग क्लोजिंग मुझे नहीं लगता भी ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन क्या पता, पर भी एक बार रीड कर लेना यार, क्या पता किस्मत कैसी हो वहाँ पर हमारी। देन जो स्पेनिश जो फिल्म डायरेक्टर थे हमारे कार्लस सूरा, इनको अवार्ड मिला था जो सत्याजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईफा अवार्ड्स में। और जहाँ पर जो चिरंजीवी हैं, इनको आईफा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था 2022 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई चिरंजीवी, जो हमारे साउथ एक्टर हैं। और यहाँ पर जो कार्लस सूरा जो कि डायरेक्टर है फ्रॉम द स्पेनिश, इनको सत्याजीत जो रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं, इसको रीड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि फ्रांस की जो स्पॉटलाइट कंट्री बनी थी, यहाँ पर वो जो गोल्डन पीको को अवार्ड मिला था फॉर दी बेस्ट फिल्म, किसको? स्पेनिश फिल्म आई हैव इलेक्ट्रिकल ड्रीम। नेक्स्ट भाई, जहाँ पर कुछ और बातें इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी हाल में 28 जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे, वहाँ पर जो गोल्डन विंग ऑफ वाटर कॉक ऑफ दी बांग्लादेश की फिल्म है जी, जिसका नेम है कूरा पुकीर सुनिए उरा, जो कि यहाँ की वहाँ की लैंग्वेज होगी। और साथ ही में जो अपॉन एंट्री ऑफ द स्पेन, जो इसको मिला था ये अवार्ड भाई बेस्ट फिल्म का इन दी 28 जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुए थे। अब यहाँ पर जो देखो ICFT एक यूनेस्को का गांधी मेडल मिला था, किसको? ईरान की एक फिल्म थी नरगिसी को, जो कि डायरेक्ट की गई थी बाय दी प्याम इस्कांदरी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इंटरनेशनल अवार्ड है, साथ ही में यूनेस्को ऐड हुआ इसके साथ। जो 53rd जो हमारे आईफा अवार्ड्स हुए थे वहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 68 जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए थे 2022 में, किनको मिला था? बेस्ट फीचर फिल्म सुराई पोत्रो को। नेक्स्ट जो बेस्ट एक्टर थे सूर्या, और साथ ही में अजय देवगन फॉर दी तानाजी एंड सूर्या फॉर दी सुराई पोत्रो। जो बेस्ट एक्ट्रेस कौन बने थे भाई? अपर्णा बालामुरली, जो कि सुराई पोत्रो से बिलोंग करते हैं इस फिल्म से।
नेक्स्ट यहाँ पर नाटू नाटू एंड चेलो शो को अभी हाल ही में इलेक्ट किया गया था फॉर दी शॉर्ट लिस्ट किया गया था फॉर दी ऑस्कर के लिए बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में नाटू नाटू को, और जो हमारी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में चेलो शो को, जो कि गुजरात की एक मूवी है भाई। नेक्स्ट जो एस एस राजामौली को जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था इन द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई। सो एस एस राजामौली को तो रट लो भाई, ये पक्का पेपर में अड़ेंगे, क्योंकि देखो बाहुबली से इतनी चर्चा में आए, देन इन्होंने सेकंड फिल्म भी इतनी अच्छी बना दी, क्या पैसा ही पैसा छाप लिया इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं कैप्टन सुरभि जखमोला, जो हाल ही में अपॉइंट किए जा चुके हैं भाई बीआरओ में। बीआरओ के एक फर्स्ट वुमेन बन चुके हैं, जो कि पोस्ट किए गए हैं फॉर दी फॉरेन प्रोजेक्ट के लिए। फॉरेन प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट है भाई? प्रोजेक्ट दंटक, जो कि भूटान के लिए लॉन्च किया गया था। सो अब आगे देखेंगे। अब देखिए, अब पहले तो देखो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? हमारी जो भी हमारी रोड्स कंस्ट्रक्ट होती हैं बॉर्डर वाले एरिया में, ठीक है जी, विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी, उसको कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाउंड हुई थी 7 मई 1960 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर्स हैं भाई। जो डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव चौधरी। सो साथ ही में जो इंडिया में तो बिल्ड करेगा, साथ ही में जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए भी काम करेगा। उसके अंडर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था दंटक, जो कि हम मेनली भूटान में जाएंगे, वहाँ पर जो डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, जैसे उनकी जो कुछ जो हमारे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पर जो मोटर एवल रोड्स बनाने के लिए। ओके, सो मेनली जो हमारी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में जाकर उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। जो प्रोजेक्ट दंटक के अंदर हमने भूटान की डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया था। सो ये साइन हुए थे इन दी 24 अप्रैल 1961 में, जो जहाँ के जिग्मी दोरजी जो बेंचुक थे एंड साथ ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के बीच में ये टाइप बातचीत हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था। ओके, सो मेनली ध्यान में रखना, जो आपसे पूछ सकते हैं प्रोजेक्ट दंटक, जो कि मेनली बीआरओ का प्रोजेक्ट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इन दी भूटान। नेक्स्ट यहाँ पर भाई अवनी चौधरी। सो अब देखेंगे जो हमारी फर्स्ट हमारी वुमेन्स बने थे किसी भी फील्ड में। जो अवनी चौधरी हमने पहले भी देखा था, जो इंडिया के फर्स्ट फीमेल पायलट हैं, जो भी हाल ही में वीर गार्डियन 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे इन जापान, जो कि इंटरनेशनल वॉरफेयर में फर्स्ट हमारे वुमेन्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई एज अ पायलट। नेक्स्ट जो फर्स्ट वुमेन कम्बैक्ट पायलट भी यही बने थे अवनी चौधरी, और साथ ही में इनके 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 को पार्टनर थे कौन कौन से? मोहिना सिंह एंड साथ ही में बवाना कांत। नेक्स्ट ये पीटी उषा हैं, जो कि हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, एंड साथ ही में हाल ही में सिलेक्ट किए गए थे वाइस चेयरमैन ऑफ पैनल इन दी राज्यसभा। सो उससे पहले मैं इधर की ओर बता दूं भैया आपको, यहाँ पर बाद में करवा देंगे। देखो जो कैप्टन शिवा चौहान अभी हाल ही में अपॉइंट किए जा चुके हैं भाई शाईचीन में। शाईचीन क्या है? हाईएस्ट बैटल फील्ड है, जो कि इन दी लद्दाख है। यहाँ पर इनको ऑपरेशनली अपॉइंट किया गया, डिप्लॉय किया गया। सो ये रहे। देन यहाँ पर शेरिया लिंका, जो कि फर्स्ट इंडियन वूमेन है, जो कि इंटरनेशनली फाउंड इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन दी केप, जो पॉप एक परफॉर्मर बने थे फ्रॉम दी उड़ीसा, जो कि साउथ कोरिया का एक ग्रुप है भाई। ब्लैक स्वॉन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देन पीटी उषा के बारे में बता चुका हूँ, फर्स्ट वुमेन बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, एंड साथ ही में जो वाइस चेयरमैन का पैनल होता है इन दी राज्यसभा, क्योंकि आपको पता होगा 250 मेंबर्स होते हैं हमारे राज्यसभा में, जिसमें से हमने 5 अलग रखे हुए हैं फॉर दी पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। देन 245 मेंबर्स हैं, इसमें से 12 मेंबर करते हैं नॉमिनेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो उसके अंडर पीटी उषा को भी किया गया था। ओके, नेक्स्ट शाईचीन ग्लेशियर, जो कि हमारा एक हाई वॉरफेयर एक्ट यहाँ पर है इन दी काराकोरम रेंज में है भाई। सो यहाँ पर आपको पता होगा काराकोरम रेंज ऊपर की ओर होगी, उसके नीचे होगी लद्दाख रेंज, उसके नीचे जांस्कर। सो जांस्कर रेंज क्या होगी? पार्ट होगी किसका? हमारी ग्रेटर हिमालय रेंज का। उसके नीचे हमारे लेसर हिमालयज, देन शिवालिक हिल्स। ओके जी। सो कभी हम अगर ज्योग्राफी का लेक्चर लाएंगे देन आपको प्रॉपरली यहाँ पर करवाएंगे विद दी हेल्प ऑफ मैप। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सानिया मिर्जा न्यूज़ में थे भाई। सानिया मिर्जा एक तो हमारे टेनिस प्लेयर हैं, जो कि रिटायरमेंट ले चुके हैं फ्रॉम दी टेनिस, एंड साथ ही में सानिया मिर्जा जी कौन है भाई? फर्स्ट मुस्लिम गर्ल है फ्रॉम दी कहाँ से? यूपी से, जो कि बनेंगे भाई पायलट, फाइटर पायलट बनेंगे इन दी इंडियन एयरफोर्स में।
सो साथ ही में ये उत्तर प्रदेश की भी फर्स्ट वुमेन हमारी इंडियन एयरफोर्स पायलट बनेंगी। ठीक है जी, सो ये रही। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो इंडियन किरण बेदी, जो इंडिया के किरण बेदी हैं, जो कि फर्स्ट वुमेन आईपीएस थे, 1972 में बनाए गए थे और इनकी ये बुक रिलीज हुई थी भी, फेयरलेस गवर्नेंस। नेक्स्ट अरुंधति रॉय, जो कि इंडिया के फर्स्ट जिनको मिला था बुकर प्राइज हिंदी 1997 में। ये रहे कौन भाई? गीतांजलि श्री, जो कि अभी हाल ही में रेत समाधि के लिए इनको हमारा बुकर प्राइज मिला। एंड साथ ही में ये कौन है? डेजी रॉकवेल, जिनके द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया था इन द इंग्लिश बाय द टॉम ऑफ सैंड के नेम से। नेक्स्ट भाई, मिस्टर मीरा साहिब फातिमा बीबी, जो कि फर्स्ट वुमेन जज बने थे इन दी सुप्रीम कोर्ट। ओके। नेक्स्ट इंदिरा गांधी, जो हमारे फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। आपको पता होगा, अगर आप एशियन हिस्ट्री से देखो, मीन्स की मेडिवल हिस्ट्री से हम देख लेंगे, जब जो फर्स्ट वुमेन बने थे, जो कि हमारे दिल्ली की जो सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट वुमेन जो क्यून बने थे, कौन से थे भाई? रजिया सुल्ताना। देन जो फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाई प्रतिभा पटेल। जो सेकंड प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं, कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट यहाँ पर विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, साथ ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये मेनली 2 ऑर्गन्स हैं, वैसे तो 5-6 ऑर्गन्स हैं, लेकिन मेनली जो न्यूज़ में रहेंगे वो दोनों रहेंगे, जनरल असेंबली साथ में सिक्योरिटी काउंसिल। जनरल असेंबली में हमारे 193 मेंबर्स होते हैं भाई। ठीक है, सो 193 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से सभी के पास राइट होता है वोटिंग डालने का। इसमें कोई वीटो पावर नहीं होती यहाँ पर। और जो हमारे यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन भाई? रुचिरा कंबोज। अब देखो, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंडर होंगी 5 तो होंगी हमारी परमानेंट कंट्रीज, 10 होंगी टेम्परेरी, जो कि हमारे 2 ईयर के बाद में, जो 2 ईयर का जिनका टेन्योर होगा। 5 परमानेंट में कौन कौन सी हैं? जिनके पास होगी वीटो पावर, फ्रांस, यूके, यूएसए, रशिया एंड चाइना। और अभी हाल ही में आपको पता होगा, इंडिया डिमांड कर रहा है किसकी? यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की, मीन्स के वीटो पावर की। सो इसके लिए एक ग्रुप भी बनाया गया था, G4 ग्रुप, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान, चारों कंट्रीज चाहती हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेशन इन दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, मदर टेरेसा, जो कि फर्स्ट वुमेन बने थे जिनके द्वारा नोबेल प्राइज जीता गया था इन 1979 में। सो ये अगर देखना चाहो इनके बारे में कुछ हिस्ट्री, इनका जो पहले नेम था एग्नीज जोनेक्सा, जो कि अल्बानिया से बिलोंग करते थे। 1928 में ये आयरलैंड चले गए, वहाँ पर इन्होंने सिस्टर ऑफ द लोरेटो एट द इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन मैरी में पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद में 6 वीक के बाद में इनको इंडिया में भेज दिया गया एज अ मिशनरी। सो इंडिया में आकर इन्होंने कोलकाता में आकर सर्व किया फॉर द 17 ईयर। और अच्छी जो इनकी एक जो इनके नेचर के कारण, अच्छे नेचर के कारण इनको नोबेल प्राइज दिया गया इन दी 1979 में। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, मीरा कुमार, जो कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर थे लोकसभा के 2009 में। देन मिस्टर हमारे एनी बसंत, मिस्टर एनी बसंत, जो कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और साथ ही में जो फर्स्ट इंडियन जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कौन भाई? सरोजिनी नायडू। सो आगे देखेंगे उनको। देन भाई संतोष कुमार, जो कि हमारे फर्स्ट वुमेन थे जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को ट्वाइसली, 2 बार किया था। नेक्स्ट यहाँ पर रीता फारिया, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन बने थे मिस वर्ल्ड। जो फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बने थे भाई? सुष्मिता सेन। सो इंडिया में अभी तक 3 हमारे जो वुमेन है जो कि हमारे मिस यूनिवर्स बने हैं। कौन कौन से भाई? एक तो बने सुष्मिता सेन, सेकंड में लारा दत्ता, एंड थर्ड नंबर पर कौन बने हैं? हमारे जो हरनाज संधू। नेक्स्ट भाई मिसिज सुचलिता कृपलानी, जो कि हमारे फर्स्ट वुमेन सीएम थे। कहाँ के थे भाई? यूपी के। नेक्स्ट राजकुमारी अमृत कौर, जो कि फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर थे जिनके द्वारा एम्स को बनाने में अहम भूमिका थी।
नेक्स्ट भाई, सरोजनी नायडू जो कि हमारे बने थे फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड साथ ही में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925 में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बचेंद्री पाल, इनको ही जो हमारे सरोजनी नायडू हैं इनको हम जानते हैं एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया भाई। सो हिस्ट्री भी आपके साथ में कर रहे हैं। देन यहाँ पर बचेंद्री पाल जो कि फर्स्ट इंडियन थे जो कि क्लाइम किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट को इन दी 1984 में। नेक्स्ट प्रतिभा पटेल जो हमारे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थे 2007 में बने थे। देन सुषमा स्वराज जो कि फर्स्ट वुमेन यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे ऑफ द स्टेट हरियाणा की। सो यहाँ पर कुछ हमारे वुमेन्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे भाई, कुछ और सभी बहुत से रह गए हैं भाई, लेकिन अब यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, शाहरुख खान न्यूज़ में थे क्योंकि ये रिचेस्ट एक्टर बन चुके हैं एशिया के और फोर्थ रिचेस्ट बन चुके हैं वर्ल्ड के। अभी हाल ही में इन्होंने टॉम क्रूज को बीट किया भाई, साथ में जैकी चैन, जॉर्ज क्लोए, ये सभी को छोड़कर अब फोर्थ रैंक पर आ चुके हैं। सो ये देखिए जो रैंकिंग है यहाँ पर फोर्थ रैंक पर आ चुके हैं शाहरुख खान विद दी $770 बिलियन की जिनकी नेटवर्थ है, इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में जो कुछ टाइम पहले ना एक इंटरनेशनल लिस्ट लॉन्च की गई थी बाय दी ब्रिटिश की एक मैगजीन के द्वारा, जो कि 50 ग्रेटेस्ट एक्टर की लिस्ट में भी ये शुमार थे जो शाहरुख खान। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, राजस्थान के द्वारा जो फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंडनेस कंट्रोल मीन्स के राइट टू साइट एक स्कीम लॉन्च की गई। मेनली ये डेवलप करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे रेट ऑफ ब्लाइंडनेस को इन द स्टेट। सो इसके लिए ये स्टार्ट किया गया, मेनली जो एम्पावरमेंट करेंगे, सभी को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम कैसे ब्लाइंडनेस को कम कर सकते हैं वहाँ पर इन दी राजस्थान। सो पॉलिसी लाएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है। सो अब देखो भाई क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये रहा हमारी आई। सो यहाँ पर ना आई का जो कोरोना होता है, पीपल होता है, लेंस होता है यहाँ पर, सो सभी को आप देख सकते हो। देन एरिस होता है और कुछ हमारे इसके अंदर हमारे क्यूवाइड और सिलेंड्रिकल शेप जो हमारे सेल्स होते हैं जो कि हमारे दिखाने के लिए, हमें दिखने के लिए हेल्प करते हैं एज अ लेंस की तरह। और साथ ही में देखिए जहाँ पर रेटिना होता है भाई, रेटिना जो कि हमारे पिक्चर को बनाने के लिए हेल्प करेगा। एक हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। और ये रहा हमारी ऑप्टिकल नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने के लिए काम करेंगी। अब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जी स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप एसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर साइंस आएगी, देन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। देखो जो हमारा विटामिन ए है जिसको हम रेटिनॉल कहते हैं, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का कोज बनता है। अगर हमारे पास विटामिन ए की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, देन नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर B1 की कमी हो जाए वेरी B2 की कमी हो जाए, देन हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, बैड स्किन हो जाएगी। B12 की कमी के कारण अनीमिया, अगर और साथ ही में अनीमिया होता है भाई आयरन की कमी के कारण भी। अगर आयरन की कमी हो जाए देन फिर भी अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया में क्या होगा, हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन की कमी होगी, जिसके साथ में जो हमारी ऑक्सीजन की जो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी को, देन बॉडी पूरी तरह फंक्शन नहीं कर पाएगी। देन भाई यहाँ पर सी जो विटामिन सी है, स्कर्बी, जो विटामिन सी आपको पता है खट्टी चीज़ों, एस्कॉर्बिक एसिड इसको कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन डी जहाँ पर रैकेट्स, और विटामिन के एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी, जहाँ पर ब्लीडिंग हमारी जो बाउंड जो हमारा ब्लड है वो रुकना बंद हो जाएगा भाई अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाए। मीन्स कि जो पैचेस बनते हैं बॉडी पर वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट जो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है भाई, बोन्स में पाया जाता है। मेनली अगर आपसे पूछ ले हमारे टीथ में कौन सा होता है, एक हमने क्वेश्चन देखा था जो मैंने एक एग्जाम में देखा था, वहाँ पर कार्बन फॉस्फेट पाया हुआ था, वहाँ पर जो उसका आंसर था कार्बन फॉस्फेट। सो वहाँ पर क्या है जो हमारे दांतों में होता है, टीथ में होता है, वो कौन सा होता है भाई कार्बन फॉस्फेट। सो फॉस्फोरस जो हमारे दांत में पाया जाता है इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण ग्वाटर हो सकता है। ग्वाटर कहाँ पर होता है, ऑन दी आपके जो आपकी देखिए बॉडी पे जो हमारा यहाँ पर माउथ जो हमारी हेड है और जहाँ पर गला हमारा, ठीक है जी, नेक पर ये दिखाई देता है ग्वाइटर,
जो कि थायराइड ग्लैंड में जो उसकी इन्लार्जमेंट को कहते हैं गोइटर, जो कि आयोडीन की कमी के कारण हो सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जहाँ पर पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस हैं। यहाँ पर कॉपर की कमी के कारण यहाँ पर हमारी ग्रोथ रुक सकती है। सो मेनली ध्यान में रखना यार विटामिन ए, यहाँ पर हमारा विटामिन सी, विटामिन डी, एंड साथ ही में इधर की और विटामिन जो आयरन एंड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, और साथ ही में आयोडीन, ये इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम। देन मायोपिया, मायोपिया क्या है? आपको अगर आपने देखा हो जो हमारे हम अगर देखें बच्चे होते हैं जो, उनकी जो दूर की निगाह वो तो कम हो जाती है, जो नियर वाली निगाह वो ठीक रहती है। सो मेनली जो हमारे बच्चों को एज अ स्टूडेंट के लेवल पर 30 ईयर के पहले पहले जो भी बीमारी होती है आइज़ को लेकर, वो क्या उनसी होती है भाई? मायोपिया। आपको नियर वाली थिंग्स तो दिखेंगी लेकिन दूर वाली दिखना बंद हो जाएंगी, उनको कहेंगे हम मियोपिया। अगर आपको दूर वाली दिख रही हैं लेकिन नेड़े वाली जो आपकी नज़दीक है वो दिखना बंद हो जाए, उनको कहेंगे हम हाइपर मायोपिया, हाइपरोपिया। ओके, साथ ही में हाइपर मायोपिया भी कह सकते हैं इसको। जहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपकी 40 ईयर के बाद में एज होगी, अगर आपकी आइज प्रॉपर काम कर रही है पहले, देन उसके बाद में आपको हाइपर मायोपिया हो जाएगा। मीन्स के नियर वाली थिंग्स आपको दिखना कम हो जाएंगी। सो मैक्सिममली दिखाई देता है 40 ईयर के बाद में, जो हमारी नियर वाली साइड है कम होने लग जाती है, उसको कहते हैं हाइपर मायोपिया या हाइपरोपिया। ओके जी, सो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, जो एक लेंस है ध्यान में रखना, जो अगर मायोपिया हो जाए तो कौन सा लेंस लगेगा? जहाँ पर लगेगा हमारा कनकेव लेंस। सो यहाँ पर लगेगा कनकेव लेंस। अगर हो जाए हाइपर मायोपिया वहाँ पर लगेगा कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स। सो भाई, सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, चलते हैं आगे, अभी तो पड़ा है। सो चलते हैं आगे, ये देखिए ये रहा, राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। अब देखो, ये रहा राजस्थान, बाउंड्री क्षेत्र का विधि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड यूपी के साथ। इंटरनेशनल बाउंड्री विधि हमारी पाकिस्तान के साथ, जिसको कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और यहीं पर हमारी कौन सी है भाई? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ओके, सो इनके अंडर अभी हाल ही में वुमेन्स के लिए एक न्यू रेजिमेंट, एक वुमेन के लिए एक न्यू जो स्क्वाड है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था इन दी गुजरात एंड राजस्थान वाले एरिया में। नेक्स्ट, राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शुमार है। वो 30 मार्च को एज आ राजस्थान दिवस के रूप में जानते हैं। और आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो सिटीज ऐड हुई थी, उसमें जो फर्स्ट सिटी कौन सी बनी थी भाई? अहमदाबाद, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? फ्रॉम दी गुजरात। नेक्स्ट, यहाँ पर अरावली माउंटेन्स हैं, जिनको हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स और साथ ही में रेजिडुअल माउंटेन के नाम से भी जानते हैं भाई। यहाँ पर गुरु शिखर इसकी जो पीक है ऑन इन नियर दी माउंट आबू। देन मुखंदरा हिल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन है विद दी पाकिस्तान के साथ। सांबर लेक है। नेक्स्ट भाई, सांबर लेक क्या है भाई? खारे पानी की झील है ये, एक खारे पानी की लेक है, खारे पानी की। देन पोखराम टेस्ट हुआ था, जो कि 1974 में हुआ पहले। देन उसके बाद में 1998 में इसको कंडक्ट किया गया था, जो हमारे 2 टाइम हुआ था भाई। जो 1974 में हुआ था विद ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसके अंडर। देन उसके बाद में जो ऑपरेशन शक्ति के अंडर हुआ था इन दी 1998 में। जो पहले हुआ था अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस, मीन्स के इंदिरा गांधी के अंडर। देन जो सेकंड वाला हुआ था ऑपरेशन शक्ति अंडर दी अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पर जो हमारे मेनली इनके द्वारा एक नारा दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। नेक्स्ट भी यहाँ पर जैसलमेर में वर्ल्ड का बिगेस्ट जो फ्लैग लॉन्च किया गया था वादी खादी फ्लैग के, खादी फ्लैग एक। देन 10 गीगावाट तक की जो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना था कौन भाई? राजस्थान। देन कावला देव नेशनल पार्क है यहाँ पर, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क। देन भाई पराक्रम दिवस इन्होंने सेलिब्रेट किया था ऑन दी 5 दिसंबर को, जो कि मेनली लोगों वाला इंसिडेंट हुआ था, लोगों वाला इन दी 1971 में, उसको कमेमोरेट करने को लेकर। लेकिन जो हमारे इंडिया लेवल पर हम 23 जनवरी को एज अ पराक्रम दिवस के रूप में जानते हैं ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ओके जी, सो नेक्स्ट यहाँ पर मानगढ़ हिल रॉक है, जो कि अभी
2022 में मोनूमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट जो नेशनल इंपॉर्टेंस की लिस्ट में डाला गया था। ये क्या है भी, यहाँ पर गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री पर है। जो 1500 जो भील ट्राइबल पीपल हैं उनको मार दिया गया था, किल कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स इन दी 1913 में, जो कि वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑन दी 17 नवंबर को। और जिसके जो लीडर कौन थे भाई, गोविंद गुरु। सो उस दौरान जो प्रोटेस्ट चल रही थी वहाँ पर इनको किल किया गया था बाय द ब्रिटिशर के द्वारा। इसको हम आदिवासी जिलियांवाला भी कहते हैं, जैसे कि जिलियांवाला इंसिडेंट हुआ था इन दी पंजाब 1919 में, जो कि बैसाखी वाले दिन वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे, सो उनको मार दिया गया था। उसी तरह यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर भील ट्राइब से रिलेट करते हैं भाई। भील ट्राइब 2011 का जो कंसेंसस हुआ था इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी ट्राइब है इंडिया की, और मेनली गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और जो नेशनल मोनूमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था मानगढ़ हिल रॉक को एज अ मोनूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तेंथाल जो छप्पार एक ब्लैक बक सेंचुरी अभी हाल ही में न्यूज़ में थी, कहाँ पर, राजस्थान में, क्योंकि यहाँ पर ना गवर्नमेंट ने चाहा था भी इसका जो इकोनॉमिकल सेंसिटिव जोन है, जो प्रोटेक्टिव एरिया है, उसको कम करने को सोच रहे थे। देन वहाँ की जो हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दी थी। नेक्स्ट भाई, अभी हाल ही में मुखराम जा बहादुर जो 8th निज़ाम थे हैदराबाद के, उनकी डेथ हो चुकी है इस्तांबुल तुर्कई में। सो अब देखो अगर हैदराबाद के बारे में देखेंगे कुछ फैक्ट। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी ऑन दी 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद में ना आपको इंडिया में कितनी रियासतें थी, 562, जिसमें से 559 तो पहले ही मान गई थी, लेकिन 3 बची। कौन कौन सी? जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड साथ ही में हैदराबाद। सो यहाँ पर तीनों बची थी, तीनों हमारे इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। और देन इनके बीच में हमारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। हैदराबाद को बाय दी अंडर दी ऑपरेशन पोलो हमने इंडिया के अंडर में ला लिया था। और जो जूनागढ़ था देन कुछ हमारे इनके साथ बातचीत हुई थी और देन ये भी मान गए। देन जम्मू कश्मीर के साथ हमारा 1947 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो चुका था, लेकिन जो पीओके की जो पाकिस्तान के द्वारा कुछ फोर्सेस को अपने जम्मू एंड कश्मीर में घुसा दिया गया, दैट्स बाय पीओके तक जो इसको सीमित किया गया। जो कुछ एरिया एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल के पीछे जो पाकिस्तान ने हथियार रखा है, अभी आने वाले टाइम में वो इंडिया का, वैसे तो इंडिया का पार्ट है लेकिन वो पाकिस्तान ने अपने अंडर ले रखा है। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट। अब देखेंगे हम तेलंगाना के बारे में, मेनली हैदराबाद के बारे में कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी करंट में थे, उनको देखना है हमने। देखिए ये हमारा साउथ के स्टेट है जो कि बाउंड्री शेयर करेगा विद दी आंध्र प्रदेश एंड साथ ही में यहाँ पर छत्तीसगढ़, इधर की और हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटका। सो देखिए यहाँ पर है महाराष्ट्र जी, ये रहा छत्तीसगढ़, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर कर्नाटका, ये रहा हमारा तेलंगाना। कैपिटल सभी जानते हो, हैदराबाद, जो कि 2 जून 2014 को अलग हुआ था फ्रॉम दी आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश हमारे इंडिया की फर्स्ट स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेस पर अलग हुई थी फ्रॉम दी हमारा तमिलनाडु से। तमिलनाडु को पहले क्या कहते थे भी, मद्रास। समझे बात। अब चलते हैं नेक्स्ट। कैपिटल क्या है, हैदराबाद। सीएम कौन है, कलवंकुलता जो चंद्रशेखर राव। देन यहाँ पर गवर्नर कौन है भाई, डॉक्टर तमिसाई सुंदरराजन, जो इंडिया की 28 नंबर की स्टेट बनी थी ऑन दी 2 जून 2014 में। मैक्सिमम जो ओडीएफ विलेजेस थे, अभी हाल ही में जो लिस्ट लॉन्च की गई थी इन 2022 में। देन 2021 में जो रामप्पा टेम्पल है भाई, उसको यूनेस्को की साइड में ऐड किया गया था। साथ ही में जो धौलावीर है फ्रॉम दी गुजरात, उसको भी ऐड किया गया था, जो कि हमारे इंदस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। नेक्स्ट यहाँ पर बातुकामा फोरल जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इन दी तेलंगाना। डीजी यात्रा यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इन दी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि मेरी डीजी यात्रा क्या है भाई, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट फ्री ट्रैवल करने को लेकर था इन दी एयरपोर्ट। मीन्स कि हम हवाई यात्रा कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ, विदाउट एनी यूज ऑफ हमारा पेपर वर्क। नेक्स्ट, गिरिजना बंधु एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जैसे कि दलित बंधु लॉन्च की गई थी पहले। और उसी तरह की यहाँ पर ट्राइबल अफेयर, जो ट्राइबल्स हमारी कम्युनिटी है उनको बेनिफिट पहुँचाने को लेकर, जहाँ पर जो लोन प्रोवाइड करेंगे 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे ट्राइबल फैमिलीज़ को फॉर जो अपने उनके बिजनेस के लिए, उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए। देन भाई स्टेट ने अभी हाल ही में यहाँ पर जो एसटी रिजर्वेशन को इंक्रीज़ किया था फ्रॉम दी 6 टू लेकर 10।
परसेंट। नेक्स्ट भाई, ऑपरेशन अपोलो स्टार्ट हुआ था ऑन दी सितंबर 1948 में, और हमने जो हैदराबाद को इंडिया में मर्ज किया था। देन जो हैदराबाद है ऑन दी मूसी रिवर के किनारे पर बसा हुआ है। 2023 में जो फार्मूला ई रेस होगी कहाँ पर होगी? इन दी हैदराबाद, जिसका 4th फेज होगा भाई। देन इंडिया का फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम इंस्टॉल हुआ था, यहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इंस्टॉल हुई थी, जिसका जो कि श्री रामानुजाचार्य का स्टैचू है। देन भाई अर्थ शॉर्ट प्राइज खेती जो हमारा स्टार्टअप है फ्रॉम दी हैदराबाद वेस्ट, उनको प्रोवाइड किया गया था बाय दी प्रिंस चार्ल्स के द्वारा, प्रिंस विलियम्स के द्वारा। नेक्स्ट हार्टफुलनेस जो इंटरनेशनल योगा एकेडमी है, जहाँ पर लॉन्च की गई थी बाय दी आयुष मिनिस्ट्री, सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा भाई। देन इंडिया का फर्स्ट सिटी बनेगा जो 100% सीवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला बाय दी मई 2023 तक। देन यहाँ पर 8 मार्च 2022 को एक कंसेप्ट लॉन्च किया गया था, यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट वुमेन ओन्ड FLO इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पर लॉन्च किया गया था भाई, जो कि मेनली वुमेन एंटरप्रेन्योर जो MCME को प्रमोट करने को लेकर। जहाँ पर FLO की फुल फॉर्म क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। और हैदराबाद एंड मुंबई को ट्री सिटी की लिस्ट में डाला गया था, वर्ल्ड जो ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का बताया गया था फॉर 2021 के लिए बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जो इंडिया का फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यहाँ पर लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है जो इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM भी यहीं पर लॉन्च हुआ था, जो वर्ल्ड का साथ ही में फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM था। नेक्स्ट यहाँ पर विंग इंडिया 2022 की जो हुई थी, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फिक्की एंड साथ ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा करवाई गई थी, जिसमें रैंकिंग जो कोविड चैंपियन अवार्ड मिला था कोचीन एयरपोर्ट को, एंड साथ में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला था किसको? कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। देन इंडिया का फर्स्ट जो 3D प्रिंटेड कोरोना इन्वेंट हुआ था इन दी हैदराबाद रिसर्चर के द्वारा, इन दी हैदराबाद। ठीक है जी। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।